नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। मेरठ में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की हत्या के षड्यंत्र की हर पलक अब खुल रही है। इस खेल में काले जादू का एंगल हम आपको बताएंगे। आइए हम इस समय हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास लिए चलते हैं। हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बेहद अफसोस होता है, जो भी देख रहा है, जो भी बात कर रहा है इस घटना को, वो हैरान है कि हमारे देश में, हमारे देश के अपने लोग ऐसा कर सकते हैं। क्या अभी तक पता चल पाया इस हत्याकांड के बारे में, हिमांशु? देखिए, इस पूरे मामले में अब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की है उसमें दो चीजें निकल के आ रही हैं। आप देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो पता चला सईद की नवंबर महीने से सौरभ के कत्ल की तैयारी शुरू कर दी थी, साजिश शुरू कर दी थी। किस तरीके से मारना है, कहां पे मारना है, बॉडी का क्या करेंगे, तो बकायदा इसके लिए दोनों ने, साहिल ने और मुस्कान ने इसकी प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। कई जगहों पर ये गए, बॉडी अगर हम मारते हैं तो कहां पे दफनाएंगे, इसको लेकर के इन्होंने साजिश की। और दूसरी तरफ आप देखिए तो किस तरीके से इन दोनों ने कत्ल के बाद अपने आप को बेकसूर, मतलब बेचारा सा विक्टिम की तंत्र मंत्र और ये सारी चीजें जो है ये जानबूझकर इस पूरे मामले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग कहानियां बना रहे हैं ताकि आगे जब इन्वेस्टिगेशन बढ़े या कोर्ट में जब केस जाए तो इनको फायदा मिले। पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत मर्डर किया गया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो छुट्टी मनाने जब ये मनाली 4 मार्च के बाद 4 मार्च को इन्होंने मर्डर कर दिया। मर्डर किया घर में, जहां पर किराए पे मुस्कान रहती थी, वहां पर मर्डर करने के बाद 3 पार्ट्स के साथ, 3 बॉडी के जो पार्ट्स थे, कुछ वहीं छोड़ दिया, कुछ लेकर के ये साहिल, जो कि बमुश्किल से 50 मीटर दूर पे रहते हैं, उनके घर पे आए सही, और वहां पर उस बॉडी को लेकर के रात में रुके। 3 बजे वहां वो पहुंचे थे। सुबह ये वापस जाते हैं, ड्रम वगैरह लेते हैं और फिर बॉडी को सीमेंट के साथ जमा देते हैं। अब उसके बाद सोचिए, जब ये मनाली निकल जाते हैं तो मनाली के इनके वीडियोस देख के क्लियर है कि इन्हें किसी तरीके का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि जो 3 महीने से जो प्लानिंग चल रही थी, इनको लगा कि इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई है। लेकिन जब लगातार सौरभ की बहन, उसकी फैमिली और सब लोग जब सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहे थे कहाँ है, तो जवाब तो ये इसके मोबाइल पे दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसे लगा कि अब ज्यादा दिन भांडा नहीं चलेगा तो फिर ये आकर के इसने अपने घर कहानी बनाई। बहुत धन्यवाद हिमांशु, थोड़ा सा समय कम था। धन्यवाद आपका हिमांशु मिश्रा, हमारी संवाददाता। तो मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को बहुत बेरहमी से मार डाला। अब तक की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि मुस्कान का प्रेमी साहिल तंत्र मंत्र के जाल में फंसा हुआ था। उसके कमरे को देखकर भी लग रहा है कि साहिल काले जादू पर विश्वास किया करता था। तो क्या अपनी किसी तंत्र साधना को सिद्ध करने की झूठी आस में ही साहिल ने अपनी प्रेमिका मुस्कान के साथ मिलकर उसके पति सौरभ की हत्या कर दी और इस षड्यंत्र में वो शामिल हुआ? क्या अंधविश्वास के चक्कर में ही साहिल मुस्कान के जाल में फंसा और सौरभ का हत्यारा बन बैठा? मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर इस खौफनाक वारदात से जुड़ा हर एक खुलासा कर रही है। लेकिन पुलिसिया तफ्तीश के बीच इस केस में लगातार नई पहेलियां सामने आ रही हैं। अब इस जघन्य हत्याकांड के पीछे तंत्र मंत्र और काला जादू वाली चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। तंत्र मंत्र वाली इन चर्चाओं की पड़ताल से पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये हत्या के आरोपी साहिल का कमरा है। इस कमरे को देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि निर्मम हत्या करने वाले साहिल का दिमाग कितना पेचीदा था। कमरे में दाखिल होते ही सामने दीवार पर भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाई देती है। कमरे की खिड़कियां पर्दे से ढकी हुई हैं और एक दीवार पर ये डरावनी तस्वीर बनी है। तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है
जिस पर 5 बार 6 लिखा हुआ है। साथ ही कुछ जंजीरें हैं जो नीचे जाकर जुड़ रही हैं। आगे दीवार पर 2 हाथ बने हैं, एक में सिगरेट है, एक हाथ पर लिखा है पफ पफ पास। पेड़ से एक पिंजरा लटका है। इन सब के ठीक ऊपर साहिल की अपनी मां के साथ एक तस्वीर टंगी हुई है। दरवाजे के ठीक बगल में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है यू कांट ट्रिप विद अस, यानी तुम हमसे उलझ नहीं सकते। सौरभ के कातिल साहिल के कमरे में मौजूद सभी चीजें माहौल को खौफनाक बनाती हैं। साथ ही कत्ल के पीछे तंत्र मंत्र वाले शक को और भी गहरा करती हैं। ये इस टाइप से एक बाबा की सी इमेज रखते हैं और जटाएं उस हिसाब से शिव जी की तरह का इन्होंने एक वो अपना रखा है। तो हो सकता है ये रिलीजियस माइंड के रहे हों, लेकिन उसमें नशा जब मिल गया और इनकी जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी मिल गई, उससे ये इस टाइप की इनकी मानसिकता इतनी विकृत हो गई कि ये जैसे ही एडल्ट स्टेज में पहुंचे और क्राइम के इसके दिमाग के अंदर वो सब मिलके और इन्होंने इस टाइप का ये क्राइम किया है। इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र या काले जादू का शक इसलिए और भी गहरा होता है क्योंकि पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी साहिल सौरभ का कटा सिर और कटे हुए हाथ एक बैग में रखकर अपने कमरे में ले गया था। बाद में सिर और हाथ को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के घर पहुंचा था। इस खौफनाक वारदात के दौरान दोनों आरोपी इसे वध बता रहे थे, जो कि तंत्र मंत्र वाले शक को और गहरा करता है। साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका वो हो गया, आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था। पुलिस को यह भी पता चला है कि साहिल नशे का आदी था। उसका स्वभाव और उसके इर्द गिर्द सब कुछ ऐसा था कि वो आसानी से अपराध को अंजाम देने को तैयार हो जाए। ये जो इंसान है, इनकी विकृत मानसिकता रही है और हमारे साइकेट्री में कुछ ऐसी बीमारियां होती, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, या बचपन में ही कुछ बच्चों के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, तो वो क्राइम से बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित होते हैं। कुछ लोग जो क्राइम करते हैं उससे उनको एनकरेजमेंट मिलता है और वो बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं सब्सटेंस इनटेक में, नशे करने लग जाते हैं, नशे की प्रवृत्ति उनमें काफ़ी आ जाती है। और जो लोग क्राइम करते हैं उसको वो एज ए मतलब इमेजिन करते हैं कि यस मेरा तो यही ड्रीम है। उधर मेरठ पुलिस हर एक एंगल से इस डरा देने वाले हत्याकांड की जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि अब तक की जांच में तंत्र मंत्र वाली बात सामने नहीं आई है। प्रकरण में जो विवेचना हो रही है उसमें सभी पक्षों के बयान लिए गए हैं। उनके द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं, जो साक्ष्य आए हैं या जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर जांच के लिए पुलिस की 3 टीमें लगी हैं और हर पहलू को बारीकी से जांच की जा रही है। ये अभी तक इसमें ऐसी कोई बात किसी के द्वारा नहीं बताई गई, ना ही ऐसी विवेचना में कोई तथ्य आए हैं सामने तंत्र मंत्र का। जैसा कि मैंने बताया, एक लव ट्रायंगल है जिस पर कि प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर हस्बैंड की हत्या की है और इसमें फिलहाल कोई तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज सामने नहीं आई है। फिर भी पुलिस टीमें लगी हैं और हर पहलू पर डिटेल में जांच की जा रही है। हालांकि इस केस में कुछ गुत्थियां अब भी सुलझनी बाकी हैं। संभव है कि इस हत्याकांड को लेकर आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे हों और इस हत्या के पीछे की सभी वजहें लोगों के सामने हो। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। मेरठ में हुए सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस केस में सबसे बड़ा प्रश्न हत्या के कारण का है। क्या इसके पीछे तंत्र क्रिया, नशा या अवैध संबंध हैं जिसके लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया? जिस पति की हत्या के लिए मुस्कान बीते कई महीनों से
प्लान बना रही थी। अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति को दर्दनाक मौत देने की साजिश रच रही थी। आखिर उसके मन में क्या चल रहा था? क्या इस हत्याकांड की वजह तंत्र मंत्र है या फिर सिर्फ अवैध संबंधों की खातिर मुस्कान ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया? पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल इनके अवैध संबंध थे। इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ऐतराज था इसको। इनकी आपस में झड़प भी होती रहती थी। 25 फरवरी को भी इन्होंने प्रयास किया था मारने का, परंतु उस दिन ये सफल नहीं हो पाए थे। और 3 तारीख को फाइनली इन लोगों ने अपना प्लान जो वो एग्जीक्यूट किया था, उनकी हत्या कर दी थी। अब तक की पड़ताल में जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि मुस्कान बेहद शातिर थी, जो कई महीनों से सौरभ की हत्या का प्लान बना रही थी। ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा सौरभ। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।